स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है केमिस्ट्री कंपार्टमेंट 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि उनका स्कोर अच्छा हो और जो मेन बोर्ड एग्जाम में आपकी कंपार्टमेंट आ गई थी, इवन इफ यू वांट टू इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे रहे हैं, तो आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। यू हैव ओनली ऑलमोस्ट 7 days, बट यू डोंट हैव इवन 7 days नाउ, इजंट इट? तो अब आपको करना क्या, यू हैव टू सेट अ टारगेट। अब आपकी कैटेगरी हो सकती है दो तरह के स्टूडेंट की, या तो आपने पढ़ाई ढंग से कर ली है तो देयर इज नथिंग टू वरी। पढ़ाई अगर अच्छे से कर लिया दैट मीन्स कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। देन यू हैव डन सम पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस अप नहीं है, बहुत से बच्चे तैयार तो होते हैं बट उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट में जब एक बार कोई बच्चे, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत अच्छे स्टूडेंट का भी कंपार्टमेंट आ जाता है, जिन्होंने बोर्ड में 95 प्लस लाया होगा। आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप में से कई बच्चे इस कैटेगरी में भी हैं जिनका बोर्ड में 90 to 95% के बीच उनका मार्क्स था, बट 11th में अचानक से बढ़ते हुए सिलेबस के वो कोप नहीं कर पाए। फिर 12th में सेम टू सेम सिलेबस बढ़ा हुआ था और 11th समझ में नहीं आया तो 12th भी ठीक से क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, बट एस्पिरेशन है आपकी जेई नीट की एंड यू कैन इवन क्लियर दैट ऑल्सो। ठीक है, जो भी साल खराब हुआ दैट इज ओके, लेकिन अभी आपका साल इनफैक्ट खराब भी नहीं हुआ। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो एग्जाम सही से जाएगा और फिर नथिंग टू वरी अबाउट। सो कॉन्फिडेंस को अप रखिए, सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने कोई सर्टेन टॉपिक जो नहीं पढ़ा है ना, तो नए टॉपिक पे आप फोकस मत कीजिए। जिसको पढ़ा है उसको मास्टर की तरह गेन कर लीजिए। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हाफ ऑफ द सिलेबस पढ़ा होगा या कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। आई हैव गॉट मैसेजेस ऑफ सम स्टूडेंट जिन्होंने बोला मैम हमें पास तो करना है बट हमने पढ़ा नहीं है। तो ये भी कैटेगरी है बच्चों की। तो देखो, कॉन्फिडेंस तो एनीवे आपको बूस्टअप रखना ही है। ठीक है, मोटिवेटेड रहो, डिमोटिवेटेड कभी मत रहो। ठीक है, सो यू हैव 6 days, राइट? इस बचे हुए 6 days में अगर मैं आपके केमिस्ट्री को डिवाइड करूं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों में सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 रिवीजन शॉट। ठीक है, 1 रिवीजन शॉट आप देख लीजिए, आधे से 1 घंटे का। ये नहीं कि आप बहुत लंबे लंबे वीडियोस देख रहे हैं, हाफ टू 1 hour, ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। छोटा सा देख लिया एक चैप्टर का। ठीक है, करते करते फिर आप क्या करोगे ना, जब आपके सारे चैप्टर्स के रिवीजन शॉर्ट हो जाए तो आप 5 years के PYQs देख जाइए। सिर्फ PYQs देख लो। उसमें अगर आप 5 साल के देख रहे हो तो 3, अगर नॉर्मल बोर्ड्स के देख रहे हो तो 2 कंपार्टमेंट वाली भी देखो। एंड मेक श्योर कि जो अभी आपने बोर्ड दिया था उसके क्वेश्चन तीनों ही जो सेट है उसके क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, देयर इज फेयर चांस कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें से भी रिपीट होंगे, नहीं आते तो रट्टा मार लो। ठीक है, अब अगर बात करती हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री की, यहाँ पर आपको थोड़े से फॉर्मूलाज, छोटे छोटे डेफिनेशंस, ठीक है, ये आने चाहिए। अगर थोड़ा सा और हो सके तो ग्राफ, ये भी कर लेंगे हम। इनऑर्गेनिक में ना जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस एंड ट्रेंड्स, वो आपको डीएफ ब्लॉक का पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थोड़ा सा आपको नाम लिखना आना चाहिए, नोमेनक्लेचर आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए। इतना भी आएगा तो कुछ क्वेश्चन तो आप टैकल कर ही लोगे। और रिवीजन शॉर्ट इसलिए बोला है क्योंकि वहां से आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू भी क्लियर कर लोगे ना तो आप पास हो जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा चंक है। ठीक है, तो इसमें अगर आप कर सकते हो तो सबसे पहले नेम रिएक्शन याद कर जाओ, क्योंकि बेटा नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। देन कम्स द कन्वर्जन। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कन्वर्जन अभी आपसे नहीं होगा। तो जो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो कर जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन किट आते हैं। ट्रेंड्स आता है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है वो कम से कम आप याद कर लो। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी क्या है, ट्रेंड इन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये 100% आएगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे फिनॉल है, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल है और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो ये याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जब भी कोई क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो सब्सटेंस को एसिडिक बनाएगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो कुछ बातें हैं वो तो याद कर सकते हो ना। आपसे अगर रिएक्शन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा तो याद कर लो। एक कन्वर्जन हमेशा याद रखना, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का। ये तीनों जो है ना, ये कन्वर्जन हमेशा आता है, अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन।
इन तीनों में फ्लिप करके कभी भी कुछ आ सकता है, तो ये वाला बिल्कुल स्टार मार्क्ड है, याद कर लेना। नेम रिएक्शंस में जैसे विलियमसन सिंथेसिस हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसन्स रिडक्शन हो गया, ये सारे कैनिजारो रिडक्शन हो गया, ये सारे कुछ नेम रिएक्शंस है जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, वैसे तो मैं किसी को भी नहीं कह सकती कि नहीं आएगा, ठीक है। बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन का रिएक्शन, ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब सुपर हिट क्वेश्चंस हैं, जो आते ही आते हैं, करेक्ट। तो आप मोटिवेटेड रहिए, डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी मत रहिए। एंड आप लोगों के लिए मैंने जो है सो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, जो प्लेलिस्ट की है वो आप देख लीजिए, ताकि आपको कम से कम एनालिसिस हो जाए कि क्या आता है इन चैप्टर्स। अगर आप क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।